स्वास्थ्य संपदा महात्मा गांधी। जी जमुनालाल। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारा स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी ले मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं से दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेष की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब एक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होंगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएंगी। मक्खन दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता न रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उसमें मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिलानी देनी चाहिए। फल अकेले ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है, सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। कहाँ तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में जो रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर
तथा कान पर कपड़ा लपेटा हो तो फिर कोई हानि नहीं। 2400 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद।